हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के ये जो कैबिनेट में मंजूरी मिली है, किन बातों की चर्चा हुई है, इसे हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी ने आवेदन किया, आवेदन के बाद इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। किसी किसी चैनल पे बताया जा रहा है कि 25 तारीख से मैसेज आना शुरू हो जाएगा, मैसेज के बाद ट्रांसफ़र होगा। ऐसा कुछ अभी जानकारी निकल कर नहीं आया है, लेकिन हाँ, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। एसीएस सर मीडिया के सामने और एसीएस सर ने बताया कि जो विशिष्ट शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, विशिष्ट शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी बात को हवा उड़ाया जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे लग जाएगी रोक, ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक जाएगा। अभी ऐसा कोई न्यूज़ निकल के नहीं आया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक जाएगा, और ना ही उसमें ऐसा कुछ कहा गया था। एक न्यूज़ और वायरल हो रहा है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उनका प्रोग्रेशन पीरियड समाप्त नहीं हुआ है तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आवेदन करते समय इस बात की चर्चा नहीं की गई थी। हम लोग इस सारे बातों को आराम से समझेंगे, जानेंगे, और अंततः जो शिक्षा विभाग का फैसला होगा हम सबको तो मानना ही होगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट तुम तराक करके आता है, तो मैं बता दूं कि एक तो तुम टीचर के लायक हो नहीं, और जहाँ भी शॉर्टकट से घुस गए हो टीचिंग लाइन में तो थोड़ा लैंग्वेज सुधार के बात करो बउआ। नहीं तो मैं कोई पत्रकार और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ। आपका रिस्पेक्ट करता हूँ तो आप भी रिस्पेक्ट उधर से करो, नहीं तो कमेंट का जवाब मुझे भी देने आता है, ठीक है। आमना सामनी कभी कर लीजिएगा, मैं आपको दूंगा जवाब, कैसे कमेंट का जवाब दिया जाता है। खुद टीआरई 1 क्वालिफाई करके एक शिक्षक हूँ और सीटेट भी निकाल चुका हूँ, तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को आपस में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से। मुझे लगता है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, ना कि मैं कोई फैसला ले रहा हूँ कि हाँ ये शिक्षक का ट्रांसफ़र यहाँ होगा, वो शिक्षक का ट्रांसफ़र वहाँ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिलता है पॉजिटिव न्यूज़ सुन करके, तो निगेटिव वालों से हमेशा दूर रहें, पॉजिटिव माइंड के साथ, यानी हमेशा खुश रहें। आपने आवेदन किया, जिस प्रक्रिया के द्वारा आवेदन मांगा गया, आपने आवेदन दिया। अब ये शिक्षा विभाग के ऊपर है कि किसका ट्रांसफ़र होगा और किसका नहीं होगा। तो नहीं शब्द निकलकर अभी कहीं से नहीं सुनने को मिल रहा है। जैसे कि एसीएस सर के द्वारा कहा गया था कि 1 लाख तक आवेदन आएगा, लेकिन आवेदन 2 गुना हो गया, क्योंकि ये इनको अनुमान नहीं था कि इस जिला के अंदर भी जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं वो भी आवेदन देंगे। लेकिन दूरी के आधार पे मांगा गया था तो इन्होंने आवेदन किया। सब कोई चाहता है घर परिवार के नज़दीक जाना, और उसमें नियमावली में तो वो 7 प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया में था दूरी का आधार, लेकिन न्यूनतम दूरी अर्हता उसमें नहीं था। तो सभी शिक्षकों ने आवेदन किया जो ज़िला के अंदर ही काफ़ी दूरी पे हैं, जो ज़िला के बाहर दूसरे ज़िला में हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो उनकी चर्चा आप छोड़ दीजिए, जो असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, और साथ ही दिव्यांग या पति पत्नी। तो पति पत्नी को भी आप दूरी वाले मामला में ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है आवेदन पति पत्नी और दूरी को लेकर के आया, जिसमें से 1 लाख जिला के अंदर ही अधिक दूरी पे हैं शिक्षक, तो ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए अब देखिए, आपने प्लान किया कि 10 लोग आएंगे और अचानक से 20 लोग आ जाते हैं, तो आप जितने लोगों के स्वागत के लिए प्लान किए थे, जैसे आप घर का ही बात ले लीजिए, आपने प्लानिंग बहुत पहले से बनाया था कि 10 लोग आएंगे, 10 से 12 होते तो आप मैनेज कर लेते, लेकिन 10 से 20 हो जाते हैं तब तो आपके प्लान फेल हो जाता है। तब तो उसके लिए फिर से आपको प्लान क्या, कुछ ना कुछ अरेंज करना होता है।
तो यही चीज़ है यहाँ पे शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कि आवेदन का अनुमान लगाया गया 1 लाख, आवेदन आ गया 1,90,000। ठीक है, जहाँ हम 1 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर सकते थे, वहाँ 1,90,000 शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले रिक्तियाँ देखा जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में हुए बहाल शिक्षकों का काउंसलिंग होगा, स्कूल स्थानांतरण होगा, तो उससे पहले ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और एक चीज़ और निकल कर सामने आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में 1,37,000 रिक्तियाँ हैं। तो ये जो रिक्तियाँ दिखाई जा रही है, जब इतनी रिक्तियाँ हैं तब ट्रांसफ़र में लेकिन कहाँ है, ये भी बात सोचने वाला है। कि कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में जैसे 9th 10th, अब आपका कहना होगा यहाँ कमेंट में कि सर सब मिला करके 9th 10th 11th 12th 1 to 5 6 to 8 सबको मिलाकर उतनी रिक्तियाँ हैं। तो 1 to 5 6 to 8 के लिए कुछ ना कुछ तो रिक्तियाँ हैं, और हर एक ज़िला में ये रिक्तियाँ होगा। तो उन्हीं रिक्त स्थान पे या फिर जो शिक्षा विभाग के द्वारा नियम बनाया गया है, जो शिक्षा विभाग सोच रखा है कि ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है, तो यदि करना है तो मीडिया के सामने हर एक चीज़ें बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हाँ ट्रांसफ़र करना है, शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जिन्होंने आवेदन किया। तो इन सब बातों को आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रेशन पीरियड में आज तक किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अगर होता भी है तो ये नियमावली बना भी है स्कूल पदस्थापना करने की, तो शिक्षा विभाग इस पे फैसला बहुत जल्द लेने वाला है। बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि ट्रांसफ़र होगा और किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और किन का नहीं होगा। और एक चीज़, ये बहुत सारे हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली जब आएगी, कब आएगी, मैं तैयारी उसी दिन से करूँगा या करूँगी, या चाहे बहुत लोग तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। तो बहाली का आप इंतज़ार न कीजिए, क्योंकि आप कट ऑफ देख रहे हैं कितना हाई जा रहा है। आप तैयारी में लग जाइए, प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा या 2 घंटा एकदम पूरी फुल एनर्जी के साथ पढ़िए, और जैसे बहाली आए तो फोड़ डालिए। साथ ही मैं उन सभी शिक्षकों के साथ हूँ जिन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए फॉर्म आवेदन किया है, अभ्यावेदन दिया है और आवेदन किए हैं। मैं भी किया हूँ, मैं भी बाहर दूसरे ज़िला में पदस्थापित हूँ, दूसरे ज़िला का हूँ। लेकिन क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे? ऐसा थोड़े है, पढ़ा ही रहे थे, पढ़ा रहे थे और आगे भी पढ़ाएंगे। लेकिन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगा गया तो हम लोगों ने आवेदन किया, नहीं मांगा जाता नहीं किए होते। अब आवेदन जब कर दिए हैं, उसमें शर्तें जो थी उस शर्तों के अनुसार ही आवेदन किया गया है, और उस आवेदन पे अभी विचार विमर्श चल रहा है। जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जांच के बाद सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, ये शिक्षा विभाग के द्वारा बताया जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहें स्टडी विथ राहुल 247 चैनल, जो कि आपके लिए हमेशा अप टू डेट रहता है।